A very good morning to all of you. In the last class we have discussed issue of debentures as collateral security. Concept हम discuss कर चुके थे. Now today we will do some questions on this topic and later on we will study some new concepts in this chapter. देखो illustration number 15 on page number 8.17. Question is, a company had rupees 8 lakh 12% debentures outstanding as on 1st of April 2019. During the year, company took a loan of rupees 2 lakh from the State Bank of India, for which the company placed with the bank debentures for rupees 3 lakh as collateral security. Past journal entries, if any, also show how the debentures and bank loan will appear in the company's balance sheet as at 31st March 2020. तो at the beginning of the financial year, हमारा financial year है क्वेश्चन में 1920. At the beginning of the financial year, company had rupees 8 lakh outstanding debentures. यानी earlier company 8 lakh rupees के debentures issue कर चुकी थी. During the year, कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2 लाख रुपीस का लोन लिया है. लोन फ्रॉम SBI and against this loan 3 लाख रुपीस के डिबेंचर्स प्लेस किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी. ठीक है, हमें जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है और कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है इस लोन को और डिबेंचर्स को. ठीक है, तो अगर हम मेथड फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन फर्स्ट मेथड एंट्री फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम SBI, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 2 lakh rupees to loan from State Bank of India 2 lakh rupees. ठीक है, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताया नहीं है क्वेश्चन में. दैट इज वाई इंटरेस्ट ऑन लोन की हम कोई जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे. इसके बाद ये एंट्री की हमने ड्यूरिंग द ईयर, इसकी भी डेट नहीं दे रखा कि लोन आपने किस डेट पे लिया है. दैट इज वाई इंटरेस्ट ऑन लोन का भी उन्होंने रेट नहीं दिया, इसलिए हम वो एंट्री भी पास नहीं कर सकते. इवन इफ अगर हमें रेट गिवन भी होता तो हमें अजम्पशन लेनी पड़ती कि लोन हमने ड्यूरिंग द ईयर किस डेट पे लिया, बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिया, मिड ऑफ द ईयर लिया, या एट द इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर लिया. तो उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट की एंट्रीज पास आउट करनी पड़ती. सेकेंड एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, वो हम फर्स्ट मेथड में पास आउट नहीं करते. अब बात आती है बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन की. तो फर्स्ट मेथड में बैलेंस शीट को आप कैसे प्रेजेंट करोगे? हम बनाते हैं बैलेंस शीट as at 31st March 2020. ठीक है, यहां पर आप दोगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 31st March 20 and 31st March 19. आफ्टर दैट यहां पर हम लिखेंगे रोमन कैपिटल फर्स्ट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट ही आप दे दो नॉन करंट लायबिलिटी, एंड नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे लास्ट ईयर तक कंपनी के पास 8 लाख रुपीस के डिबेंचर्स थे, तो प्रीवियस ईयर के कॉलम में तो हम लिखेंगे 8 लाख रुपीस, और करंट ईयर में कंपनी ने ये जो लोन लिया है SBI से ये और ऐड कर दो 8 + 2 10 लाख रुपीस.
जो डिबेंचर्स हमने ड्यूरिंग द ईयर प्लेस किए एज कोलेटरल सिक्योरिटी दैट विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। बस ये हो गया आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2020। नोट नंबर हम दे देते हैं 1। अब नोट्स टू अकाउंट्स हम बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में particulars and rupees. Note number 1, non current liability। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो नॉन करंट लाइबिलिटी की जगह लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही लिखिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अब आप देखिए सबसे पहले हम शो करेंगे हमारे 12% डिवेंचर्स। और 12% डिवेंचर्स हम शो करेंगे ओनली 8 लाख रुपीस के, लेकिन साथ में हम एक नोट अटैच करेंगे, लिखेंगे इन एडिशन टू अबव डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 3 lakh, डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 3 lakh issued as कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, क्योंकि मेथड नंबर फर्स्ट है तो नोट दोनों जगह आएगा। साथ में हम शो करेंगे लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लोन का अमाउंट था हमारा 2 लाख, यहां पर भी नोट अपेंड किया जाएगा ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 3 लाख। ठीक है, टोटल 10 लाख रुपीज, और यही टोटल आपका आ रहा है बैलेंस शीट के इनसाइड। आई होप फर्स्ट मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड में इन एडिशन टू दिस जर्नल एंट्री वन मोर जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एंट्री नंबर सेकंड विल बी डिबेंचर suspense account debit 3 lakh rupees to 12% debentures account 3 lakh। ठीक है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 3 lakh, ये हमने एंट्री पास कर दी। आफ्टर दैट बैलेंस शीट आप इसी वे में प्रेजेंट करोगे, लेकिन जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं उनमें स्लाइड चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस क्या होंगे वो देखो। हम सबसे पहले लिखेंगे 12% डिवेंचर्स। आपके 8 लाख तो प्रीवियस ईयर तक इश्यूड कर रखे थे कंपनी ने, और 3 लाख के ड्यूरिंग द ईयर हमने एज कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू किए। 8 + 3 11 लाख मैं लिखूंगा इनर कॉलम के अंदर। उसके बाद बच्चों आप लेस करोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 3 लाख रुपीज, एंड आउटर कॉलम में आ जाएगा हमारा 8 लाख रुपीज। 8 + 2 10 लाख। यहाँ पे ये सेम रहेगा, ये प्रेजेंटेशन सेम रहेगा, बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी फर्स्ट मेथड की तरह। जो स्लाइड सा चेंज आता है, एक तो हम ये एंट्री पास करते हैं
पहला चेंज तो ये, और दूसरा चेंज यहाँ पर आता है प्रेजेंटेशन के अंदर डिबेंचर्स के, बाकी अदर थिंग्स विल रिमेन द सेम। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नाम अजीब सा है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है ऑन पेज नंबर 8.19। यहां पे हमें दे रखा है ए लिमिटेड कंपनी इश्यूड डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख which were issued as follows for cash at 90%, 50,000 rupees के nominal value के debentures, for creditors for ₹20,000 capital expenditure in satisfaction of his claim, 25,000 rupees के nominal value के debentures, and to bankers for a loan of ₹15,000 as collateral security, 25,000 rupees के nominal value के debentures. Past journal entries for the first year only. It is the policy of the company to write off all capital losses in the first year itself. कंपनी की ये पॉलिसी है कि कंपनी राइट ऑफ कर देती है फर्स्ट ईयर में ही उसके सारे कैपिटल लॉसेस। तो पहली बात, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में जो दे रखा है डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख, मुझे ये बताओ पहले तो ये 1 लाख रुपीस क्या है? दिस इज द नॉमिनल वैल्यू, या हम बोले फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है ना? दिस इज द नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अब 1 लाख में से 50,000 की तो फर्स्ट पॉइंट में आपको दे रखे हैं फॉर कैश, 25,000 के सेकंड पॉइंट में दे रखे हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, और 25,000 के आपको क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट में दे रखे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो पहले हम बना लेते हैं जर्नल का फॉर्मेट। फॉर कैश एट 90%, 50,000 की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स 90% फॉर कैश पे इशू किए, यानी 50,000 का 10% डिस्काउंट हो गया। 10% ऑफ 50,000 दैट इज 5,000 रुपीज, ये लेस कर दो, रिमेनिंग 45,000 हम रिसीव करेंगे। तो दिस इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट। देखो पहली एंट्री, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं बताया कि जो 90% अमाउंट होगा क्या वो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा या एक साथ मिलेगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि लमसम अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। इन दैट केस जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विल बी ओपन। तो पहली एंट्री होगी आपकी केस नंबर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में फर्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 रुपीज टू डिबेंचर्स का परसेंटेज नहीं बताया हमें, तो देखिए कूपन रेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 45,000 रुपीज, ठीक है। यहां पर फिर एंट्री नंबर सेकंड, on the date of allotment, debenture application and allotment account debit 45,000. Discount in case of silence is always considered at the level of allotment. So discount on issue of डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज
टू डिबेंचर्स अकाउंट 50,000 रुपीज। ये हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। पॉइंट नंबर सेकंड में हमें दे रखा है कि 25,000 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स हमने इश्यू किए हैं फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹20,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर से कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिजल्ट क्या होता है? जब भी कंपनी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, किसी एसेट का क्रिएशन होगा कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो यहाँ पर जो क्रेडिटर बुक्स में रेज हो रहा है 20,000 रुपीज का, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ है। तो सबसे पहले तो सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करें तो आपने कोई फिक्स्ड असेट परचेज की होगी, एंट्री होगी फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट, ₹20,000 टू वेंडर अकाउंट। भाई पहले 20,000 का क्रेडिटर तो बुक्स में रेज करो फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्रेडिटर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से ड्यू टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रेडिटर इज देयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन as a result of such capital expenditure fixed asset will be created in the books of accounts। तो fixed asset account debit to vendor account, vendor account के सामने ध्यान रखना है ये क्या है? परचेज कंसिडरेशन। अब 20,000 का परचेज कंसिडरेशन आप कंपनी सेटिस्फाई कर रही है बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹25,000, देन the difference of ₹5,000 will be discount। सिंपल सी बात है, परचेज कंसिडरेशन 20,000 का है, इसके अगेंस्ट आप 25,000 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो, यानी ये जो डिबेंचर्स हम इश्यू कर रहे हैं ये 5,000 रुपीज के डिस्काउंट के ऊपर इश्यू कर रहे हैं। तो आओ एंट्री पास करें इसकी। एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट ₹20,000 discount on issue of debenture account debit ₹5,000 to debentures account ₹25,000। ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें तो थर्ड पॉइंट में पहले तो लोन की एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें। तो फर्स्ट एंट्री तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट ₹15,000 टू बैंक लोन अकाउंट 15,000 एंड नेक्स्ट एंट्री जो डिबेंचर्स आप एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे हो उसकी एंट्री मतलब कि सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹25,000 टू डिबेंचर्स अकाउंट 25,000। दिस इज द सॉल्यूशन। ये 6 एंट्रीज हम करेंगे इस क्वेश्चन में जो गिवन आपका पेज नंबर 8.19 के ऊपर। अच्छा, इस क्वेश्चन में लास्ट में ये गिवन था कि कंपनी की पॉलिसी है कि जितने भी कैपिटल लॉसेज हैं वो कंपनी फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ कर देती है। तो यहां पर जो कैपिटल लॉसेज आए हैं आपके पॉइंट नंबर
पॉइंट नंबर फर्स्ट में एक तो आपका ये आया डिस्काउंट, ठीक है, और पॉइंट नंबर सेकंड में 5000 का डिस्काउंट, ये टोटल हो गया डिस्काउंट 10,000। क्वेश्चन में हमारे पास क्या कोई एसपीआर था? आंसर इज नो। क्या हमारे पास कोई कैपिटल रिजर्व है? आंसर इज नो, क्योंकि जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है will be written up by the company in the same year in which it occurs on the priority basis from securities premium reserve, second capital reserve, and third statement of P&L. Now in this question we don't have securities premium reserve, we don't have capital reserve, then we have to write off the discount on issue of debentures from statement of profit and लॉस। तो एंट्री हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट 10,000 रुपीज टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है, बस ये हो गया हमारा टॉपिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और उससे रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चन करके देख लिए ना। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, छोटा सा टॉपिक है, एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। आ जाओ पेज नंबर 8.20 पे, टॉपिक आपको दे रखा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि डिबेंचर्स आर द लायबिलिटीज of a joint stock company. So whenever this liability will be repaid by the company, such process is called as, यानी repayment of debenture by the joint stock company is called as redemption of debentures. जब भी कंपनी अपनी इस लाइबिलिटी का रीपेमेंट करेगी, यानी डिबेंचर एट द टाइम ऑफ इश्यू कंपनी ने पैसा डिबेंचर होल्डर से रिसीव किया और इन रिटर्न डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू किए, आफ्टर दैट टाइम टू टाइम कंपनी उनको इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, या तो हाफ ईयरली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे। एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, मान लो डिबेंचर्स कंपनी ने 8 इयर्स के लिए इश्यू किए थे, तो आफ्टर 8 इयर्स कंपनी इन डिबेंचर्स का क्या करेगी? रीपेमेंट। तो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स इज कॉल्ड एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। So at the time of redemption, following journal entry will be passed by the company. First entry company क्या करेगी? कंपनी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करेगी। मान लो हमारा कूपन रेट था 12%, तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, वॉट एवर इज द अमाउंट, मान लो 10 लाख रुपीज अमाउंट था, अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू किया जाएगा, तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट्स 10 लाख रुपीज। एंड सेकेंड एंट्री में कंपनी इन डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेगी फाइनली 10 लाख रुपीज का, तो एंट्री होगी ऑन द डेट व्हेन द अमाउंट इज पेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 10 lakh rupees to bank account 10 lakh rupees। ठीक है बच्चों, दैट इज द टॉपिक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है ना। अभी के लिए बस आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में यही समझना है कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी की लायबिलिटीज होती हैं, और जब भी कंपनी अपनी इस लायबिलिटी का रीपेमेंट करेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इन दैट केस
following two general entries will be passed. First of all, the amount will be made due to the debenture holders, and after that, when the payment is made to the debenture holders, this second entry will be passed in the books of the company. ठीक है? Now, our next topic is accounting treatment of issue of debentures considering the terms and conditions of रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशंस को कंसीडर करते हुए इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंपनी की बुक्स में कैसे होगा, वो अब हम सीखेंगे। देखो बच्चों, डिबेंचर्स इश्यू होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पार और एट प्रीमियम, या फिर हम बोल सकते हैं एट डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन जो डिबेंचर्स का रिडम्पशन होता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैन ओनली बी मेड एट पार और एट प्रीमियम। Debentures cannot be redeemed at discount. Debentures cannot be redeemed at discount. There are four methods of redemption of debentures. एक तो होता है लमसम रिडम्पशन एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब कि जो फिक्स पीरियड है 8 इयर्स के लिए आपने डिबेंचर्स इशू किए, आफ्टर 8 इयर्स कंपनी लमसम रिडम्पशन करेगी, एक साथ सब डिबेंचर्स का रीपेमेंट कर देगी। ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, बाय ड्रॉप लॉट्स, फिर परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। ये जो थर्ड मेथड है, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट, मान लो कंपनी ने एट द टाइम ऑफ इशू 100 रुपीज का डिबेंचर 100 रुपीज में इशू किया। अब यही डिबेंचर ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट मींस शेयर मार्केट, अगर कंपनी को अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स ओपन मार्केट में डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, मान लो 90 रुपीज पे मिल रहे हैं, तो 90 रुपीज पे कंपनी इनको परचेज कर लेगी और फिर इनको इमीडिएटली कैंसिल कर देगी। तो यहां पर इस मेथड में परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, यहां पर रिडम्पशन डिस्काउंट पे हो जाता है। बाकी अगर आप डिबेंचर्स का रिडम्पशन वैसे फॉर कैश अगर डिस्काउंट बेसिस पे करना चाहते हो, दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल। यानी जो लमसम रिडम्पशन है या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे रिडम्पशन है, दैट कैन नॉट बी डन बाय द कंपनी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। सो वी कैन से दैट redemption of debentures can be made only at par or at premium, but debentures cannot be redeemed at discount. अब इस बेसिस पे 6 केसेस हमारे बनते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, रिडीमेबल एट पार, केस नंबर 1। ठीक है ना? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, केस नंबर 2। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, redeemable at par, case number 3. Issue of debentures at premium, redeemable at premium, case number 4. Issue of debentures at discount, redeemable at par, case number 5. And
इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, केस नंबर 6। बस ये 6 केसेस हमें पढ़ने हैं और ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है ना। अब एक एक केस हम देखते जाते हैं और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको समझाता जाऊंगा। और यहां से एक्सपेक्टेड है एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो केस नंबर 1 की बात करें, केस नंबर 1, इश्यू एट पार एंड redeemable at par। Issue at par and redeemable at par। तो अगर मैं बोलूं डिबेंचर ऑफ ₹100, तो फेस वैल्यू अगर 100 है तो इशू भी 100 पे किया जा रहा है और रिडीम भी 100 पे ही होगा। तो एट द टाइम ऑफ इशू, एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू एंड एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। एट द टाइम ऑफ इशू, क्योंकि 100 रुपीज की फेस वैल्यू का डिबेंचर 100 रुपीज पे इशू किया जा रहा है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 100 rupees to debenture application and allotment account 100 rupees। We are assuming that the complete 100 rupees has been demanded by the company on application itself. That is why we have opened joint application and allotment account. This will be our first entry. Second entry, on the date of allotment, considering the terms of redemption that this debenture will be redeemable at par, entry will be debenture application and allotment account debit 100 rupees to debenture account 100 rupees। देखो लायबिलिटी मैंने 100 रुपीज की ही बनाई है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम केवल 100 रुपीज ही पे करेंगे, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर को अमाउंट ड्यू करेंगे, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 100 रुपीज, और एट द टाइम of payment, debenture holders account debit 100 rupees to bank account 100 rupees। That's all। This was our case number first, ठीक है ना। Now case number second की बात करें, issue of debentures at par, redeemable at premium। इश्यू तो एट पार है, रिडीमेबल एट पार नहीं होके रिडीमेबल एट प्रीमियम कर देते हैं। तो अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो इश्यू तो पार पे हुआ, 100 रुपीज की फेस वैल्यू का डिबेंचर्स 100 रुपीज पे इश्यू करेंगे, लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो 120 रुपीज पे ये रिडीमेबल होगा। उस केस में चेंजेस क्या होंगे वो देखो। पहले तो 100 रुपीज की फेस वैल्यू का डिबेंचर 100 रुपीज पे आप इश्यू कर रहे हो, तो एट द टाइम ऑफ इश्यू 100 रुपीज हम लमसम डिमांड कर रहे हैं ऑन एप्लीकेशन इटसेल्फ। तो हमें फर्स्ट एंट्री हमारी होगी एट द टाइम ऑफ इश्यू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज। आफ्टर दैट अब यहां पर ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट कुछ चेंजेस आएंगे क्योंकि हमें कंसिडर करना है टर्म्स ऑफ रिडम्पशन को। तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन प्रीमियम ऑफ ₹20, प्रीमियम ऑफ ₹20 पर डिबेंचर विल बी पेड टू द डिबेंचर होल्डर। तो दिस प्रीमियम ऑफ ₹20 will be the
कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी। जब कंपनी फ्यूचर में इसका पेमेंट करेगी डिबेंचर होल्डर को तो कंपनी को कैपिटल लॉस होगा। और कंसीडरिंग द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडवांस में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20 rupees to debentures account 100 rupees and to premium on redemption of debenture account 20 rupees। अब देखो लाइबिलिटी जो बनाई है टुवर्ड्स डिबेंचर होल्डर्स वो 120 रुपीज की हमने बनाई है। अब यहां पर भी चेंजेस होंगे, यहां पर भी चेंजेस होंगे। तो यहां पर क्या चेंजेस होंगे वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 120 रुपीज डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, प्रीमियम ऑन redemption of debentures account debit 20 rupees to debenture holders account 120 and after that 120 rupees का हम debenture holders को पेमेंट करेंगे। then entry will be debenture holders account debit 120 to बैंक अकाउंट 120। ठीक है, यहां पर स्लाइड सा डिफरेंस क्या था कि जो रिडेम्पशन था वो प्रीमियम पे होना था और 20 रुपीज हमें प्रीमियम देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो जो फ्यूचर में हम प्रीमियम देंगे वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है, उस लॉस को कंपनी एट द टाइम ऑफ इश्यू ही बुक करेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और ये जो 20 रुपीज का कैपिटल लॉस आया है इसको भी कंपनी फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ करेगी आउट ऑफ एसपीआर और सीआर और स्टेटमेंट ऑफ P&L इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू या लॉस ऑन इश्यू एक ही बात है, दोनों कैपिटल लॉसेस हैं, बोथ आर कैपिटल लॉसेस एंड बोथ विल बी रिटर्न ऑफ बाय द कंपनी इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। ठीक है, दिस इज केस नंबर 2 जो हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ केस नंबर 3 की बात करते हैं। इश्यू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। issue at premium and redeemable at par। तो अगर प्रीमियम पे इश्यू करनी है तो डिबेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100 विल बी इश्यूड एट 120, रिडीमेबल एट पार है तो ₹100 ड्यू होगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी देख लो। देखो 100 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर 120 रुपीज पे आप इश्यू कर रहे हो तो इश्यू एट प्रीमियम हो गया। कंप्लीट 120 इज अज्यूम्ड टू बी डिमांडेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इटसेल्फ। तो जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बनेगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 120 रुपीज टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 120 रुपीज। After that, on the date of allotment, considering the term of redemption, that is redemption will be made at par. It means हमें liability बनानी है only 100 रुपीज की to be paid to the debenture holder at the time of redemption.
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 120 rupees. To debentures account 100 rupees and to securities premium reserve account 20 rupees. देखो अभी भी लाइबिलिटी हमने 100 रुपीज की ही क्रिएट की है. नाउ एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 100 रुपीज and after that debenture holders account debit 100 rupees to bank account 100 rupees. I hope ये केस नंबर 3 क्लियर होगा आप लोगों को. अब बचते हैं रिमेनिंग 3 केसेस, इनको भी कवर अप करते हैं बैक टू बैक. आज कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे. नाउ केस नंबर 4 देखिए. यहां पर डिबेंचर्स इश्यू हो रहे हैं एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम. इसके अकॉर्डिंग हम कुछ चेंजेस करते हैं. ये हो गया इश्यू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा. Issue at premium and redeemable at premium. Now फेस वैल्यू 100 रुपीज है. 100 रुपीज की फेस वैल्यू का डिबेंचर इश्यू किया जा रहा है 120 रुपीज पे एंड रिडीमेबल है 110 रुपीज पर. तो ये हो गया इश्यू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम. यहाँ पर एट द टाइम ऑफ इश्यू अगर लमसम अमाउंट एप्लीकेशन स्टेज के ऊपर ही कंपनी डिमांड करी, अज्यूम करते हुए फर्स्ट एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ इशू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 120 rupees. Now at the time of allotment, considering the term of redemption that we have to pay rupees 10 extra at the time of redemption, जो अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू करना है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन वो 110 रुपीज होना चाहिए. तो एट द टाइम ऑफ इशू हमें लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी 110 रुपीज की. तो ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 120 रुपीज टू डिबेंचर अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट. भाई 100 रुपीज आपके डिबेंचर अकाउंट में गए, एसपीआर अकाउंट में गए आपके 20 रुपीज जो एट द टाइम ऑफ इश्यू का प्रीमियम है वो एसपीआर में गया. और जो 10 रुपीज आपको रिडम्पशन पे देने हैं डिबेंचर होल्डर को टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपीज. अब लायबिलिटी तो हमने बना दी 110 रुपीज की. ये जो 10 रुपीज आपको फ्यूचर में देने हैं कंपनी का कैपिटल लॉस होगा. अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे 10 रुपीज से. क्लियर है. इस लॉस को कंपनी फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ करेगी आउट ऑफ एसपीआर और कैपिटल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. नाउ एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन अब कंपनी 110 रुपीज डिबेंचर होल्डर को ड्यू करेगी. तो यहां पर आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 110 रुपीज. नाउ जब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 110 रुपीज. ये हो गया हमारा केस नंबर 4. आई होप इस केस के अंदर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी. ठीक है ना. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉइंट नंबर 4 ये मार्क कर लेना, इश्यू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम. ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है. नाउ केस नंबर 5 की बात करें, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार. इसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करते हैं.
issue at discount redeemable at par। तो 100 रुपीज फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है डिवेंचर की, इश्यू किया जा रहा है 90 रुपीज पे, रिडीमेबल एट पार है तो 100 रुपीज पे रिडीमेबल होगा। नाउ एट द टाइम ऑफ इशू, क्योंकि डिवेंचर 10 रुपीज से डिस्काउंट पे इशू किया और ये अज्यूम करते हुए कि 90 रुपीज कंपनी लमसम एप्लीकेशन लेवल पे ही डिमांड कर रही है, एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपीज टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 रुपीज। ठीक है, on the date of allotment considering the term of redemption that debenture will be redeemable at par, allotment date पे हम एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपीज। ठीक है, लायबिलिटी टुवर्ड्स डिवेंचर होल्डर्स हमें 100 रुपीज की बनानी है कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। नाउ ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन, नाउ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 100 रुपीज एंड देन डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज। ये हो गया आपका केस नंबर 5। ठीक है, ये तो इजी सा था। नाउ केस नंबर 6 देखो, इश्यू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। इसके अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, इश्यू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो मान लो रिडीम करेंगे हम, रेट होगा रिडम्पशन का 120 रुपीज, तो 100 रुपीज की फेस वैल्यू का डिवेंचर इश्यू किया जा रहा है 90 रुपीज पे, यानी डिस्काउंट हो गया 10 रुपीज एंड रिडीमेबल एट 120 रुपीज, यानी 20 रुपीज प्रीमियम पे ये रिडीमेबल होगा। तो एट द टाइम ऑफ इश्यू अज्यूमिंग दैट lump sum amount of rupees 90 per debenture has been demanded by the company on the application level itself, entry will be bank account debit 90 rupees to debenture application and allotment account 90 rupees. After that, on the date of allotment, considering the terms and conditions of redemption, that is redemption will be made at premium and premium amount is 20 rupees per debenture। कंपनी को कैपिटल लॉस होगा एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 20 रुपीज पर डिवेंचर और कैपिटल लॉस एट द टाइम ऑफ इशू 10 रुपीज पर डिवेंचर, ये जो डिस्काउंट अमाउंट है 10 रुपीज। ठीक है, तो 10 रुपीज इशू का, 20 रुपीज रिडम्पशन का, टोटल कैपिटल लॉस हो गया 30 रुपीज पर डिवेंचर। हम एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 30 रुपीज टू डिवेंचर अकाउंट 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 20 रुपीज। अब देखो 120 हमने लायबिलिटी बुक कर दी डिवेंचर होल्डर्स के फेवर में और जो 30 रुपीज का कैपिटल लॉस था, सर यहाँ पर 10 रुपीज तो डिस्काउंट है, 20 रुपीज प्रीमियम है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए 10 रुपीज से। आंसर इज नो। कंसेप्ट ये है कि जो डिस्काउंट का अमाउंट है और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का अमाउंट है उसको मर्ज करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में यहाँ पर डेबिट किया जाता है। यहाँ पर आपको सेपरेट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ओपन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नाउ एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन एंट्री करेंगे, पहले 120 रुपीज डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू किए जाएंगे, तो एंट्री होगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ debentures account debit 20 rupees to debenture holder account 120 rupees and last entry at the time of payment debenture holder account debit 120 to bank account 120। ये हो गया हमारा केस नंबर 6। तो ये था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन।
तो आज हम इतना ही रखते हैं। पहले आप ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ लो, गो थ्रू करो इनको, अच्छे से इनको रिवाइज करो। फिर नेक्स्ट क्लास में इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपका ये पोर्शन सुपर सॉलिड हो जाएगा। एग्जाम में एक्सपेक्टेड है इस टॉपिक में से क्वेश्चन, तो इसको हमें बिल्कुल भी वीक नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। गुड बाय।